राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगुरुं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगदम्बे मात की जय, उमापति महादेव की जय, पावन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मैं सभी श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी और श्री प्रहलाद शास्त्री जी से मैंने निवेदन किया कि हमारा आप भी 2 शब्द बोले, और हमारे श्री सुधीर शास्त्री जी, तो मैंने श्री जी से भी कहा कि हमारा 2 शब्द बोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप ही बोले। मैं इसलिए कहता रहता हूँ सबको बोलने के लिए कि आज को 2 शब्द बोले, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो मैं माइक छोड़ूंगा नहीं है? और बोलता ही रहूँगा, तो इसलिए चलो ठाकुर जी कृपा और आप सबका आशीर्वाद, कहाँ तक हम वर्णन करें अपने भाग्य का। ये प्रभु की कृपा हुई और आप सबके दर्शन हुए, सब ब्राह्मणों के। तो रामचरितमानस में लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। अति कृपा जब होती है तब कहीं इस रास्ते पर हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम सब के ऊपर अति कृपा है। कुछ कहने से पहले आए ठाकुर जी का नाम लें। आपको बताएं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को रघुनाथ नाम बड़ा प्रिय है। रघुनाथ नाम तो हाँ, हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे संस्कृत विद्यालय से हमारे शिक्षार्थी आए हैं, बड़ी इनकी कृपा। मैं भी चाहूँगा कि इनका ज़्यादा समय ना लूँ, और हम भी इसी विद्यालय से निकले हैं, और बड़ी कृपा है हमारे गुरुओं की, जो हमें जिन्होंने शिक्षा दी, और जो हमारे साथ बाद में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी वो भी हमारे साथी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत कि आप यहाँ दर्शन दिए आकर के, तो ये हम धन्य आए। पहले मैं बोलूँगा एक बार नाम, और फिर आप बोलेंगे। वास्तव में श्री तुलसीदास जी को रघुनाथ नाम बड़ा प्रिय है, और जो रामचरितमानस का अपने अंतिम दोहा है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी नाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मिला। रघुनाथ जी मुझे वैसे ही प्रिय लगे, तो बड़े प्रेम से भगवान कब आते हैं, अपने बच्चे को माँ कब उठाती है, जब खिलौनों वगैरह को छोड़ करके वो माँ को पुकारता है। हम दुनिया के सुखों में मगन रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते, उनकी शरण नहीं लेते, उनसे प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए रोते नहीं हैं। गर्भ में भी रोते रहे, जन्म के बाद भी रोए, और जीवन में भी रोते रहे कई बार, और तो और अंत में भी रोते हैं, अंत में नहीं रोते हैं। और सुनिए, अगर हम इस जीवन में
कोई प्रभु की शरण नहीं लगे, उनका नाम नहीं लगे तो क्या होगा? अब रामायण में लिखा हुआ भाई, सो परत्र दुख पावई। इस जन्म में हमें कोई ठाकुर जी का नाम नहीं लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, कोई पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई। मैं रामायण के शब्द बोल रहा हूं, सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई। सिर पीटना और पछताते हैं, कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। अरे काली, मेरा टाइम ही ऐसा था, अरे कर्मी, मेरे कर्म ही फूटे हुए थे। और इतना नहीं, भगवान को भी नहीं जोड़ना। अरे भगवान ने मुझे सही रास्ते पर नहीं लगाया। तो आए ठाकुर जी का नाम लगे बड़े प्रेम से। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 तेरी जय ठाकुर जी की अपरंपार लीला मैं कोशिश करूंगा थोड़ा संक्षेप करने का भी, लेकिन चलो आप सभी एक, आप जितने भी हैं सब एक परिवार है, परिवार। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुतों तक हम पहुंच भी नहीं सके, लेकिन जिनको एक दो बार पहुंचे और वो आए, तो जब भी उनको पता लगा बिना किसी सूचना, हमारे सूचना दिए उनको सूचना मिली तो आए, तो उनका तो मैं बहुत आभारी हूँ। उनका तो आभारी जिनको जाके प्रार्थना की, लेकिन जिनके पास नहीं पहुंच सके आए, वो भी आए, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। देखिए ये भगवान की कृपा है। राम जी का चरित्र बड़ा सीधा साधा है, सीधा साधा। अरे रघुनाथ जी खड़े भी सीधे होते हैं, चरित्र भी सीधा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई एक तरफ श्याम है, एक तरफ राम है, तो हम दोनों के ही चरणों में समर्पित हैं। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
हाँ, कुछ इधर भी रहे कुछ उधर भी रहे। एक तरफ तो मैं राम जी का दरबार हूँ, दरबार पर खड़ा पहरेदार, और दूसरी तरफ श्याम सुंदर का यार हूँ। और अपने दोनों ही स्वरूपों में मैं मगन रहा। उधर राजा जी ने मोदिक दिया, सीता जी ने कभी गोद में लिया, मातृ संस्कार में, इधर भी मगन रहा, उधर भी मगन। बहुत कुछ लिखते हैं और एंड में लिखते हैं कोई नर इधर या उधर ही रहा। कोई कहता मैं कृष्ण को मानता हूँ, राम को नहीं मानता। कोई कहता मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को नहीं मानता। कोई नर इधर या उधर ही रहा, अर्थात ऐसा भी है, अरे जो संसार में आता हो भगवान नहीं होता, हमने उसको भगवान मानते हैं, महापुरुष मान लेते हैं, अपनी अपनी विचारधारा। हाँ, कोई नर इधर या उधर ही रहा, कोई ना इधर ना उधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर ही रहा कुछ उधर ही रहा। अगर हम राम जी के चरित्र का पालन नहीं करेंगे तो कृष्ण जी का आनंद नहीं मिलेगा। अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो राम रूप में जो ठाकुर जी इच्छाएं पूरी ना कर सके और उन्होंने वो इच्छाएं किस रूप में किए, कृष्ण रूप में की। छोटा सा चरित्र माइक हाथ में आ गया, अब कब तक रहेगा इसकी मर्जी है। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो क्या है कि राम जी के चरित्र में शूर्पणखा जी आई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यहाँ प्रयोग भी देवता विचार। जो मनमुखी होते हैं ना, मनमुखी, जहाँ कोई सुंदर रूप देख ले, कोई लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है भगवान ने संबंध बनाया है, क्योंकि मनमुखी है। उधर महाराज शूर्पणखा ने सुंदर रूप बना करके यह प्रयोग की देवता विचारी, मैंने ये सब हमारा समझ लो। तो अब महाराज रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी है, रघुनाथ जी है, क्या क्या सीता की तरफ देखा, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार लोग भाई हमारे तो बामन में बैठी हुई है और लक्ष्मण जी है, तो उनके पास जाओ, चलो जो भी है लंबा चलो सुना। फिर शूर्पणखा ने ये भी कहा था कि मैं आज तक घूमती रही, मेरे लायक कुछ नहीं, कोई नहीं मिला और कोई सुंदर वर नहीं मिला, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो कछु मन माना तुम्हें निहारी। जब तुम्हें देखा ना तो मेरा कुछ मन मान गया। भाई जहाँ कुछ लगाया जाता है, हाँ जी, जहाँ कुछ लगा दिया जाता है तो कछु मन का मतलब है 1/4। मेला भी चौथा इसलिए मन माना, पूरा नहीं माना, लेकिन मान तो गया। कछु मन माना तुम्हें निहार। तो राम जी मुस्कुराते उसके मन में कहते हैं कि देखो मैं तो परमात्मा हूँ, मैं कुछ मन से नहीं मिलता, हमारा मन 100% दुनिया की तरफ है और थोड़ा 5-10% ठाकुर जी के लिए भी हुआ, चलो कभी मथा टेक लिया, कुछ नाम ले लिया, ठीक है, लेकिन 100% हमारा दुनिया की तरफ ही है। तो इसलिए ठाकुर जी नहीं मिलते। तो क्या है कछु मन माना तुम्हें ना, तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो अभी मैं मर्यादा में हूँ और तुम कहते कुछ मन माना, जब तेरा पूरा मन मान जाएगा तो फिर मैं मिलूंगा। फिर शूर्पणखा ने कहते तपस्या भी की और फिर क्या हुआ, कन्हैया जी आ रहे हैं ग्वाल बालू सहित से अपने शूर्पणखा कुकड़ी रूप में जा रही है, इसको कंस को चंदन देकर के। और जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखा महाराज, उधर कन्हैया भी महाराज कोई कम थोड़ी है, तो वो भी कहते हैं सुंदरी कहाँ जा रही हो। अरे सब कुकड़ी कुकड़ी कहते हैं, सुंदरी कौन कह रहा,
देखा और ठाकुर जी को देखा, वही संस्कार रामावतार का वही अपने उदय हो गया। और ठाकुर जी के प्रति ऐसे सुंदर ठाकुर जी में मन लग गया। कहा ठाकुर जी ने ये कहा मैं कंस के यहाँ चंदन लगाती हूँ और उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरा चंदन, तो इसलिए लेकिन जब आपको देखा तो ये चंदन उधर नहीं जाएगा, आपको ही लगेगा। चलो दोनों को चंदन लगाया। ठाकुर जी ने कहा इन्होंने हमें चंदन लगाया तो हम भी कुछ इनको दें। तो ठाकुर जी ने वही उनका पैर से दबा करके उनका द्वारा एक पैर से दबाया और हाथ और ऐसे एक झटका दिया और वो सुंदरी बन गई। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो सुंदरी बन गई। और पकड़ लिया उन्होंने श्याम सुंदर को कि अब श्याम अब तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आऊंगा सुंदरी, लेकिन पहले मामा जी की सेवा करूंगा है? और उसके बाद सारा काम करके फिर आऊंगा। तो ठाकुर जी गए। तो कहने के तात्पर्य जो कृष्णा रामावतार में ठाकुर जी के वहां जो मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाए मर्यादा में, और बताएं आप सभी सत्संगी हैं, सब सुनते हैं, मैं भी जरा अपने शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा, बोलता नहीं रहूंगा आंख बंद करके। हाँ, तो क्या है, रघुनाथ जी यज्ञ करते, रघुनाथ जी यज्ञ करके तो सीता तो अपने वाल्मीकि आश्रम में, तो यज्ञ कैसे हो, तो क्या सोने की प्रतिमा बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके और बिठाते अपने यज्ञ में साधक और जो है यज्ञ करते और विराजमान कर देते। इसमें जैसे शो के इसमें रख देते हैं स्वरूप कोई भी, बहुत सारी सीताएं होंगी, राम तो यज्ञ करते रहते, तो न जो प्रधान प्रतिष्ठा की हुई सोने की सीताएं उन्होंने कहा कि हमारा पत्नी तो बना लिया, लेकिन हमें पति सुख तो नहीं मिला। राम जी ने कहा कि द्वापर में आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, सबकी मनोकामना द्वापर में पूर्ण हो। और जहां अपने जनकपुरी में स्वयंवर होता है, रघुनाथ जी इतने सुंदर, तो सीता जी की तो वो तो आदि शक्ति थी, वो उन्हीं की शक्ति थी, वो तो मिलनी थी, लेकिन जितनी भी कुआरी करने आई थी सबकी इच्छा हुई कि हमें पति मिलना चाहिए, हमें यही पति मिलना चाहिए। ठाकुर जी ने मन मन कह दिया ये तो मेरा मर्यादा अवतार है, कृष्ण अवतार में आप भी मेरी गोपियां बनूंगी। वो सभी ठाकुर जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। ये जो राम जी हैं, वैसे तो देखा जाए भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, और वैसे भी हमारे संत सनातन धर्म में पंचदेव, पंचदेव कौन कौन से, गणेश जी महाराज, दुर्गा जी, शिव जी, नारायण जी और सूर्य भगवान, ये पंचदेव हैं। तो इनको हम श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप हैं, भाव से मानते हैं, परमात्मा हमारे अंदर बाहर हैं, लेकिन एक रूप हमें नित्य प्रति दर्शन देते हैं, एक रूप। मैं जब पूजा वगैरह कराता हूँ तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक परमात्मा का रूप है जो हमें नित्य प्रति दर्शन देते हैं, वो कौन है, वो है सूर्य भगवान। ये सूर्य साक्षात नारायण हैं, और शिव, शक्ति, गणेश, ये सब ठाकुर जी के एक ही रूप हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है जब हम सुबह उठें या घर से बाहर निकलें तो क्या करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, रोग दूर होंगे। जब भी आप बाहर निकलो, मैं थोड़ा मिलिट्री में भी पहले टीचर होता है, मैं जाता रहा इस प्रोग्राम में। हमारे श्री रतन शास्त्री, हमारे शास्त्री जी के सानू साहब को क्या है कि
वो मुझे ले जाते रहे प्रोग्राम में। तो वहाँ क्या होता है, लिट्टी में तो बड़ा डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। जब किसी साहब के पास आए तो पहले ऐसे, और फिर जब वापस गए तो ऐसे नहीं में चले गए, नहीं ऐसे सलूट मारा वापस चले गए, ऐसा अनुशासन होता है। जब एक सेना में ऐसा अनुशासन है तो क्यों नहीं हो सकता हम घर से बाहर निकले, सूर्य भगवान निकले, उसको नमस्कार, साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान। अच्छा देखो जी, जब से हमने जन्म लिया या जब से सृष्टि शुरू हुई तो सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, हम सबको लाइट दे रहे हैं। और देखो ये फैन चले हुए हैं, इलेक्ट्रिक है, इसका बिल आता है, लेकिन सूर्य भगवान ने किसको बिल भेजा? क्या रे इतना टाइम हो गया आपने बिल नहीं भरा? वो बिल क्या है? सूर्य भगवान को हम आहुति देते हैं, पूजन करते हैं, हम अर्घ्य देते हैं। और सुनिए, हमारे शास्त्रों का वचन है, जो गणेश जी को, राम कृष्ण नारायण जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, सूर्य भगवान को, अपने माता पिता को, गुरु को नहीं मानता, उनको दोबारा जन्म मनुष्य का कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य का जन्म कभी नहीं मिलेगा। कीड़े मकोड़े वृक्ष बन जाओ, लता पत्र बन जाओ, ये मनुष्य नहीं मिलेगा। नहीं, पहले भगवान हमारे माता पिता। तो इसलिए अपने ठाकुर जी ने ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, किसमें जाकर के कृष्णावतार में। देखो भाई, आपने बहुत सुना हुआ कि यहाँ ना बहुत से कहते हैं कि हमें भूत लग गया जी, भूत लग गया। भाई होती है ऐसी आत्माएं, भूत भी लगते हैं, लेकिन उनको लगते हैं जो भगवान की नाम नहीं लेते, या हनुमान जी का नाम नहीं। भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भूत पिशाच नहीं आ सकते। तो बहुत बड़े भूत, बहुत बड़े बड़े भूत हैं, लेकिन एक भूत ऐसा है कि वो लग जाए तो कोई ऐसा नहीं दुनिया में जिस भूत को उतार दे। वो कैसा भूत है जी? हाँ, वो भूत है, सही बता दूं, ज्यादा मैं समय ना लूं, वो भूत है नंद का पूत। वो भूत कौन है? नंद का पूत। वो कृष्ण जी भूत जिसको लग जाए ना, फिर कोई बचता नहीं है, फिर वो छोड़ता नहीं है। कृष्ण रूपी ये भूत है, क्योंकि राम जी तो हमारे बिल्कुल सीधा साधा चरित्र, सीधे, कन्हैया टेढ़े, सब बातों से टेढ़े, बातें भी टेढ़ी, काम भी टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा। लेकिन कन्हैया जिसको लग जाए महाराज, वो फिर छोड़ते नहीं है। इतना सुंदर रूप ठाकुर जी का, बस जो इनके ऊपर मोहित हो गया, फिर वो भूत छूटते नहीं। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। मैं एक बात कह करके फिर मैं विश्राम की तरफ चलता हूँ। अब माइक हाथ में आ गया, आप शर्म के मारे बोलेंगे नहीं, बस करो, अब बस बहुत हो गया है। वो श्यामति रामचंद्र महाराज की। और हमारा श्री भगवती शास्त्री जी से एग्रीमेंट था कि जब तक आप नहीं आए मैं बोलता रहूंगा। अब आगे तो मैं कुछ ना विश्राम देने का भी सोचूंगा। एक हमारी एक बात है, हम चाहे दिन हो, रात हो, बाहर हो, अंदर हो, हम हमारी बात करने की कुछ आदत होती है, कुछ ना कुछ बात करते रहना। ये है ना, हमें बड़ी बीमारी है कुछ ना कुछ बोलते रहना। बोलना चाहिए ठाकुर जी का नाम, लेकिन बोलते रहना। अब आपको एक दोहा सुनाता हूँ। नारायण हरि भजन में ये ना पांचों सुहाग। नारायण जी कहते हैं, नारायण संत जी हुए, ये 5 चीजें अच्छी नहीं लगती। नारायण हरि भजन में ये ना पांचों सुहाग,
दिशिया भोग निंद्रासी जगत प्रीति बहुबार। ये संसारिक विषयों में भी पड़े रहे और हम भजन भी करें, इनका भी नहीं होता। निंद्रा हंसी, ज्यादा सोना, हंसी मजाक करना, जगत प्रीति। अरे भाई ठाकुर जी के साथ प्रीति करनी है तो हमारा जगत की प्रीति फिर नहीं रहेगी। जगत प्रीति बहुबात, हम बात ज्यादा बातें करें, बस बातें करते रहें नहीं, इस वाणी को ठाकुर जी के नाम में लगाना है। चलो बहुत अच्छा। एक बात कह करके, एक हमारी नौजवान बेटियां हैं, तो किसी के बेटी जवान हो गई 15-20 साल की, लेकिन उस बेटी की आदत थी कि सबसे हंसी मजाक करना, चाहे वो अपनी उम्र के लड़के हो कोई हो, तो सबसे हंसी मजाक करना। तो माता पिता ने सोचा है कि बेटी बहुत ही थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ इसमें शर्म नहीं, कुछ शीलता नहीं, कुछ अपने सज्जनता नहीं, जो अपना व्यवहार होना चाहिए स्त्री के अनुरूप, ऐसा शील नहीं है। तो बड़ी चिंता है कि कहीं एक कलंक ना लग जाए हम। चलो उन्होंने सोचा अपने मन में, उसका विवाह भी कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन ये तो हो गई बात उस लड़की की, वो चंचल थी, लेकिन ये दशा हमारी सबकी है। उस लड़की की तरह हमारी सबकी दशा है। हमारी दशा है ये जीवा हमारी बोलती बहुत है। कहीं भी चले जाओ, बातें दुनिया की, दुनिया भर की बातें, ये जीवा बड़ी चंचल है। इसको क्या करो, कृष्ण जी के नाम के साथ इसका विवाह कर दो, भगवान के नाम के साथ इसका विवाह कर दो। जब भी बोले तो कृष्ण का नाम ले, राम नाम ले। सुनिए, अब मैं निवेदन करता हूं, कुछ यहाँ रवि और लाला के इस जब हम रहते हैं ना, कुछ ऐसा वातावरण बन गया, वातावरण। बच्चों को कहा हुआ कि बच्चों जब आप उस रूम से इस रूम में आए